देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने पढ़ा था अभी। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए बहुत ही बेहतरीन सा एक न्यूमेरिकल है। अगर ये आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया तो आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को फ़र्क को समझ सकते हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बॉडी ट्रेवल्स इन अ सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10 मीटर। सेमी सर्कुलर पाथ कौन सा होता है, कौन सा होता है? हाँ, सेमी सर्कुलर किसको बोलेंगे? बिल्कुल सही, ठीक है। सेमी का मतलब हाफ, सर्कुलर का एनुअल सर्किल, यानी कि आधे सर्किल का पाथ को ट्रेवल करता है। और सर्किल का रेडियस कितना गिवन है? 10 मीटर गिवन है, 10 सेंटीमीटर नहीं 10 मीटर गिवन है। ठीक, क्या कह रहा है, स्टार्टिंग इट्स मोशन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। ऑब्जेक्ट कहाँ से स्टार्ट कर रहा है? ऑब्जेक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ए पे, और कहाँ तक जा रहा है? एंड पॉइंट कहाँ है? बी पे। ए से सेमी सर्कुलर पाथ को ट्रेवल करता हुआ यहाँ तक वो पहुँच गया है। ठीक है, कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या फाइंड करना है हमें? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो पहले तो डिस्टेंस को फाइंड करते हैं। तो देखिए डिस्टेंस के बारे में हम लोगों को पता है डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस की डेफिनेशन पढ़ी थी, टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द डिस्टेंस। यानी कि पाथ को जो ट्रेवल करेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, टोटल पाथ, तो उसको हम बोलेंगे डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है ना, हाँ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कह लीजिए फ्रॉम इनिशियल टू द एंड पॉइंट, ठीक है ना, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ? ए से, चलते 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 यहाँ तक पहुँचा, ठीक है। तो इसने इस पूरे पाथ को ट्रेवल किया, यानी कि हमें इसमें डिस्टेंस कैसे निकलेगा कि हमें सेमी सर्किल का सरकमफेरेंस फाइंड करना है, क्योंकि इसने यही पाथ फॉलो किया है। अब सेमी सर्किल का सरकमफेरेंस क्या होता है? पूरे सर्किल का सरकमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर, और सेमी सर्किल है तो डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, यानी कि पाई आर डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, यहाँ से लेकर के वो पूरे पाई आर डिस्टेंस तक उसने ट्रेवल, और यही हमारा डिस्टेंस कहलाता है। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस इक्वल्स टू पाई आर हो जाएगा। ठीक, पाई की वैल्यू चाहे 22/7 ले लीजिए, चाहे 3.14 ले लीजिए, और आर हमें रेडियस गिवन है 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 31.4 मीटर। ये आपका आ गया डिस्टेंस। ठीक है, अभी डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना बाकी है। डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट में हम ये नहीं देखते हैं ऑब्जेक्ट ने कहाँ से कहाँ तक, मतलब कौन सा पाथ को फॉलो किया, हम सिर्फ देखते हैं इनिशियल और फाइनल पोजीशन, शॉर्टेस्ट पाथ को सिर्फ देखते हैं। तो उसकी इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल ये। गया तो वो ऐसे रास्ते से, लेकिन हमें रास्ते से मतलब नहीं है इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हमें क्या देखना है? बस उसका शॉर्टेस्ट पाथ, एंड पॉइंट देखेंगे, इनिशियल पॉइंट देखेंगे। तो ये डिस्टेंस सबसे शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है, यानी कि जो सेमी सर्किल का डायामीटर, तो डायामीटर कितना है? ये 10 रेडियस ये है, और ये 10 ये है, टोटल मिलाकर कितना हो गया? 20 हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 2 × r, 2 रेडियस इज 10, कितना बन गया? 20 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा आ गया 20 मीटर, और डिस्टेंस हमारा आ गया 31.4 मीटर। और अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया था कि डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट, या बहुत होगा तो बराबर होगा, कभी छोटा नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, और ये चीज़ यहाँ पर जस्टिफाई भी हो रही है। इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि जो डिस्टेंस हमारा आया है वो 31.4 मीटर आया है, और जो डिस्प्लेसमेंट आया है वो 20 मीटर आया, यानी कि 31.4 इज ग्रेटर देन 20। क्लियर हुआ? ठीक, आया समझ में? नहीं आया? अब इसमें देखिए वही कॉन्सेप्ट लगा है कि जो टोटल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द डिस्टेंस। ए से बी तक वो इस पाथ से गया था, तो हम पाथ को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट केस में पाथ से मतलब नहीं है, बल्कि हम क्या देखेंगे? हम ये देखेंगे इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। जैसे अभी हमने आपका एग्जाम्पल दिया था कि आप अपने घर से स्कूल जाते, तो आप गली कूचो रोड मिलते मुड़ाते पहुँचते हैं स्कूल, तो जो आपने जो रास्ता ऑप्ट किया, ठीक है, उस रास्ते का टोटल को हम ऐड कर देंगे, वो हमें डिस्टेंस मिल जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए हम सिर्फ पाथ का मतलब नहीं कि आप गली से गए, रोड से गए, हम आपका इनिशियल पॉइंट देखेंगे, आपका घर, और आपका स्कूल फाइनल पॉइंट देखेंगे, और उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल देंगे, वही हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट एक और न्यूमेरिकल करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करके हम लोग इस चीज़ को और ज़्यादा क्लियर करते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन शो हो रहा होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ बॉडी ट्रेवल्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, देन इट टर्न टू इट्स राइट। स्क्रीन पर जो देयर लिखा है उसको देयर को देन कर लीजिए, ठीक है ना। देन इट टर्न्स टू इट्स राइट एंड ट्रेवल्स अनदर 3 किलोमीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। कैलकुलेट। पॉइंट नंबर 1 है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, पॉइंट नंबर 2 है टोटल डिस्प्लेसमेंट। ठीक, फिगर नहीं दिया हुआ है तो क्वेश्चन पढ़ के हम लोग फिगर को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। देखिए जब भी डायरेक्शन वाले क्वेश्चन मिलेंगे तो हम एक्सिस में डिवाइड कर लेंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को। ये हमारा ईस्ट हो जाएगा, इसके जस्ट अपोजिट वेस्ट हो जाएगा, ऊपर हमारा नॉर्थ हो जाएगा, और ये साउथ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम ऑब्जेक्ट कहाँ ट्रेवल कर रहा है। अ बॉडी ट्रेवल्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक,
अ बॉडी ट्रेवल्स 4 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, यानी कि ओरिजिन से स्टार्ट हुआ मान लेते हैं और यहाँ तक गया 4 किलोमीटर तक नॉर्थ की डायरेक्शन में, ठीक है। फिर क्या हुआ, देन इट टर्न्स टू इट्स राइट एंड ट्रेवल्स अनदर 3 किलोमीटर, उसके बाद वो यहाँ से सीधे राइट पर टर्न हुआ और 3 किलोमीटर उसने और ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक, यहाँ तक पहुँच गया। एंड ट्रेवल्स अनदर 3 किलोमीटर बिफोर कमिंग, और यहाँ पर आके वो थक गया और आकर के रेस्ट करने लग गया, ठीक है, रुक गया। अब क्या करना है हमें, कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे इनिशियल पोजीशन क्या है, इसको मान लेते हैं O, और यहाँ पर मान लेते हैं O से A तक गया, फिर A से B तक गया, तो B हमारी फाइनल पोजीशन है जहाँ पर वो रेस्ट कर रहा है, आराम कर रहा है, ठीक। तो टोटल डिस्टेंस हमें ट्रेवल करना है और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो देखिए पहली चीज़ डिस्टेंस अगर हम फाइंड करेंगे, डिस्टेंस हमने अभी पढ़ रखा है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट ने जो टोटल पाथ को ट्रेवल किया होता है उसको आप सिंपली जो है ऐड कर दीजिए, वैल्यू मिल जाती है टोटल डिस्टेंस की। अब देखिए पाथ को फॉलो करते हैं, पाथ O से शुरू हुआ और पहले A तक गया, यानी कि उसने एक तो ये कितना आंसर आया, हाँ OA 4 हो गया, बिल्कुल सही। उसके बाद यहाँ से उसने राइट टर्न लिया और AB डिस्टेंस ट्रेवल किया, बस टोटल उसने, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो टोटल उसने इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल किया। OA की वैल्यू कितनी है 4 किलोमीटर, AB की वैल्यू कितनी है 3 किलोमीटर, तो ये कितना आ गया 7 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस आया, ठीक है। पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। पहले पार्ट में पूछा गया था टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, तो O से शुरू हुआ था, पहले A गया फिर B गया। हमारी ये बात हो चुकी है। डिस्टेंस के केस में हम उसके पाथ को देखेंगे कि कौन सा रास्ता वो अडॉप्ट कर रहा है, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट पर आते हैं। डिस्प्लेसमेंट में उसने हमें इनिशियल पॉइंट देखना और फाइनल देखना जहाँ पर जाके वो थक गया था, ठीक ना। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, O से इसको B को ज्वाइन कर देंगे, ठीक ना, क्योंकि हमें तो सिर्फ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए, तो O से B को ज्वाइन कर देंगे। OB जो डिस्टेंस होगा यही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। अब ये निकलेगा कैसे, क्योंकि यहाँ से उसने एग्जैक्टली राइट टर्न पे टर्न लिया है, तो ये तो 90 डिग्री है, ये बन गया है एक राइट एंगल ट्राइंगल। हमें इसमें OB लेंथ फाइंड करनी है, OB ही हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए डिस्प्लेसमेंट जो कि है OB, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है, इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस हम लोग सिंपली देख लेते हैं, ठीक। तो फाइनल है आपका B पॉइंट और इनिशियल पॉइंट है आपका O, चेक कर लेते हैं कि ठीक ना। तो अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, दो साइड्स पता है, तीसरी साइड नहीं पता है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो OB आपकी यहाँ पर क्या हो गई, हाइपोटेन्यूज हो गई, ठीक है ना। तो ये आपकी OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। OB स्क्वायर OA कितना है हमारा 4 स्क्वायर कर देंगे और AB कितना है 3 स्क्वायर कर देंगे। इसी को आगे सॉल्व करते हैं। OB स्क्वायर 4 स्क्वायर मतलब 16 और 3 स्क्वायर मतलब 9, 25 आया OB स्क्वायर। OB कितना हो जाएगा √25, ठीक, नोट कर लीजिए इसको।